तो सेम पर्सन के आवाज भी एक ही टाइम पे अलग अलग आ सकती है? बिल्कुल होती है। रियाज से आप देखिए, आज जावेद अली साहब को सुनेंगे अगर आप, 10 साल पहले उनकी आवाज सुनी और आज उनका हर 5-6 साल में टोन चेंज होता है। पैसे से नहीं आता क्लास, पैसा बहुत लोगों के पास होता है, पैसा कमाया जा सकता है, पैसा लक्ष्मी है, आज है कल नहीं है। सरस्वती ऐसी चीज है जो आपको एक बार मिल गई वो जिंदगी भर नहीं जाएगी। तो वो क्लास की बात हो रही है जिनके पास कला है, कला को समझने की शक्ति है, उस क्लास के लिए सूफी म्यूजिक है। उनके लिए नहीं है जो सिर्फ पैसे के दम पे आते हैं, हुक्का फूकते हैं और शराब पीते हैं और लड़कियों के साथ डांस करके निकल जाते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के, 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 बात अघम कह दी नीरे मुँह से नैना मिलई के। कुछ ऐसे शोज होते हैं जहाँ पर हम गाते गाते एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ वो कुछ चल रहा है, हो सकता है हम नहीं गा रहे हैं उस वक्त, कुछ बज रहा है पीछे पीछे, वो एक जैसे ओ दम दम अली अली दम अली अली, अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली अली। अब इसमें जब या अली, जब ये गाते हैं स्पेशली, तो पीछे से साउंड भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और आप आलाप करते करते आप कहीं और हैं। डॉक्टर नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता देता हूँ कि आपका सूफी रागा करके बैंड भी है जी, और मैंने इन्हें डॉक्टर नीता जी से संबोधित किया जी। डॉक्टर कहाँ से आया? मतलब आप तो सिंगर हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि सिंगिंग में डॉक्टरेट नहीं हो सकती। और ये मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, डीएम्स आते हैं लोगों के कि उनको लगता है कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो वो अपनी वाइफ्स की, अपनी गर्लफ्रेंड्स की प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आते हैं कि इनको ये इशू है, आप प्लीज़ रिजॉल्व कर दीजिए। तो मैं उनको बताती हूँ कि आई एम नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी डॉक्टर हूँ और मैंने अपनी पीएचडी की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विमेन टू सूफी म्यूजिक में। और ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ होता है अगर आप म्यूज़िक को एज अ करियर अपना या फिर एज अ प्रोफेशन आगे चूज़ करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत लंबी पढ़ाई है, तो बेझिझक होके, बेधड़क होके इसको चूज़ कीजिए और इसको पढ़िए कि इसके पीछे क्या साहित्य है। क्या बात है, मतलब ये तो मतलब दर्शकों के लिए बहुत नई चीज़ है जो आपने बताई कि इसमें भी डॉक्टरी हासिल की जाती है। चलिए, ये तो डॉक्टर की बात रही, अब मैं आऊँगा सूफी रागा पे। जी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इतना यूनिक नेम है सूफी रागा, इसका मतलब क्या है और ये कहाँ से आया? देखिए, सूफी का मतलब आजकल जो लोगों ने समझ लिया है कि ऊपर ऊंचा ऊंचा गाने और रब लगा देने से या मौला लगा देने से वो सूफी हो गया। ऐसा नहीं होता है। इसका एक बहुत खूबसूरत मीनिंग है। ये अरबी फारसी का शब्द है सूफी, जो कि बनता है सूफ से। सूफ का मतलब होता है ऊन, जो वुलन कपड़े हम लोग पहनते हैं। तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, तो तब क्या होता था कि बहुत फाइन वूल नहीं आता था। जैसे आज मार्केट में आप देखते हैं पश्मीना आता है, पता नहीं 100 तरह के ऊनी जो कपड़े आते हैं जो बहुत फाइन होते हैं। उस वक्त बहुत चुभने वाला आता था, तो जो फ़कीर लोग उस तरह के कपड़े पहनते थे तो उनको ऐसा महसूस होता था कि दुनिया का सारा दर्द वो समेट के चल रहे हैं, इसीलिए उनको सूफ़ी बोला गया। और जो चीज़ें सूफियों ने लिखी हैं, सूफियों ने गाई या सूफियों ने बोली जाते हुए, क्योंकि सबसे पहले लोक संगीत आया था, शास्त्रीय संगीत से भी पहले लोक संगीत आया था। लोगों के मुंह से जो धुनें निकली उसके ऊपर राग बने हैं। तो वो जब लोगों ने गाना शुरू किया और उन लोगों ने बनाना शुरू किया तो वो हो गया आपका सूफी म्यूज़िक। और वही चीज़ आज तक चलती आ रही है, बस लोगों ने कुछ उसको गलत सलत नाम दे दिया है और उसका मिसकंसेप्शन हो गया है। कभी दारू आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, शराब शबाब के चक्कर में, तो वो सब इम्प्योर हो गया एक तरह से, जो कि चीज़ गलत है। जिसका इम्प्योर कैसे हुआ? क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम दिल्ली साइड की एनसीआर की बात करें तो यहाँ के कल्चर में तो क्लब्स वगैरह में सूफिया का गाना चलता है तो लोगों के ग्लास उड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो गलत कैसे है? गलत इसलिए क्योंकि देखिए यही पढ़ाई काम आती है ना। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि पढ़िए इस चीज़ को, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं आजकल, यूट्यूब का ज़माना है, को किसी को भी अरे गहरे को अपना मेंटर बना लेते हैं और उसके बाद उसके पीछे पीछे पूरा अपना करियर दाव पे लगा देते हैं। किसी को भी आप सुनिए, मेरे पास इतने अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं जो सीख रहे हैं किसी यूट्यूबर से, जो यूट्यूब पे रियाज की वीडियोस, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग गलत हैं, मगर जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे किसी अच्छे गुरु से ऑफलाइन सामने बैठकर, तब तक आप सही गलत को भी नहीं पहचान पाएंगे कि यूट्यूब पे कौन सही रियाज करवा रहे हैं और कौन गलत। इसमें सही और गलत में डिफरेंस क्या है? मतलब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। सही और गलत में ये डिफरेंस है कि अगर आप मान लीजिए, मैं आप
मैं किन्हीं के साथ रियाज कर रही हूँ। जैसे आप समझिए आप मुझे सिखा रहे हैं, अब मैं आपको सिखा रही हूँ हाँ। ऑनलाइन। हाँ जी, ऑनलाइन सिखा रही हूँ, लेकिन ये ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे जैसे वीडियोस अपलोड जी। हो जाती हैं, आप मुझसे सीख रहे हैं मेरी वीडियोस के जी। साथ। आप अपना रियाज करना शुरू किया, आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई, आप किससे पूछेंगे? आपके पास कोई हल ही नहीं है। करेक्ट, आप पजल हो जाएंगे कि अरे ये उनने तो कर लिया, मैं तो नहीं कर पा रहा। अब आप नहीं कर पाएंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, हो उसकी सकता है आप टेक्निक क्या है, म्यूजिक को छोड़ ही दें। उसकी टेक्निक क्या है, वो चीज़ नहीं Exactly. समझ पाएंगे वो आप। टेक्निक हर एक का अलग अलग होता है। मेरी आवाज की टेक्निक विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर वॉइस एंड योर वॉइस विल बी डिफरेंट फ्रॉम समबडी अदर पर्सन, एनीबडी। करेक्ट, तो वो इसको काकू भेद बोलते हैं क्लासिकल म्यूजिक में, कि आपकी हर एक बंदे की आवाज अलग होती है। जब आवाजें अलग होती हैं तो उनको रियाज कराने का तरीका भी अलग होता है। तो सेम पर्सन की आवाज भी एक ही टाइम पे अलग अलग आ सकती है। बिल्कुल होती है। रियाज से आप देखिए, आज जावेद अली साहब को सुनेंगे अगर आप, जो बॉलीवुड में गाते हैं, जी। 10 साल पहले उनकी आवाज सुनी और आज उनका हर 5-6 साल में टोन चेंज होता है उनकी आवाज का। आपका हुआ है टोन चेंज? बिल्कुल हुआ है मेरी आवाज का टोन चेंज। अच्छा, मैच्योर मतलब अगर मैं, ये तो मेरी एक फ्रेंड है इनफैक्ट, मैं अपने पीएचडी कॉन्वोकेशन में उससे मिली थी आफ्टर अराउंड, जब मैंने रियाज करना शुरू किया था मतलब सूफियाना का, तब 5-6 साल बाद मैं उससे मिली थी और वो मेरी आवाज़ को पहचान नहीं पाई थी। वो उसने कहा कि तेरी आवाज़ को क्या हो गया है, मतलब इतनी हैवी वॉइस तुम्हारी कैसे हो गई? तो ये आपकी आवाज़ है। आपको अगर टेक्निक पता है कि मुझे किस तरफ रियाज करना है, किस तरह रियाज करना है, बॉलीवुड का रियाज अलग है, सूफी का रियाज अलग होता है, आप क्लासिकल गाते हैं उसका रियाज अलग होता है। तो आपको क्या रियाज करना है और कितना रियाज करना है, ये सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं, मेंटर नहीं बता सकते। मतलब अभी आपने बताया कि आप अपने दोस्त से मिली, जी। इसमें 5-6 साल आपने मेरे ख्याल से बोला। आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में, मतलब मैं ये जानना चाहूँगा। जी, मैंने सूफियाना का जो शुरू किया था वो 2008 में शुरू किया था। और उससे पहले से मैं बॉलीवुड और बाकी सब जो गीत भजन गज़ल सब कुछ मैं बचपन से गाती आ रही हूँ। लेकिन मैं एक जो मैंने अपनी राह चुनी थी सूफियाना की, वो मैंने 2008 से चुननी शुरू की मतलब थी। जब फेस वाइज सामने आए कंप्लीटली, यस, कंप्लीटली इनटू सूफी म्यूजिक मैंने तभी से शुरू किया था। जब मैंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट को सुनना शुरू किया, उनको फॉलो करना शुरू किया, वो तभी से था। उससे पहले मैं सब जगह थी। मैं कभी रेशमा जी को गा लेती थी, कभी शुभा मुदगल जी को गा ले, कभी आशा जी को, कभी किन्हीं को। लेकिन वो एक वो होता है ना कि एक आपकी लॉ किसके साथ लग जाती है। लेकिन कोई भी मैं गाना गाती थी, एंड मोमेंट में क्या होता था कि वो फील वहीं जाता था, एक डिवाइन उस तरफ। तो मुझे लगा कि वाई नॉट चूज अ फील्ड जिसमें ऑलरेडी सब कुछ डिवाइन ही है, उसका मतलब ही डिवाइन है। और उसी चीज़ में मैंने पीएचडी भी की, उसकी पढ़ाई की, ताकि मुझे उसका इनर जो कोर है वो पता लगे कि आखिर वो है क्या। जैसे आपने डिवाइन वर्ड यूज़ किया, डिवाइन, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा जी कि अभी मैंने एक बात बोली कि क्लबों में ग्लासेस उड़ जाते हैं। हाँ जी। जहाँ डिवाइन बात आ गई, स्पिरिचुअलिटी अपने आप आ जाती है। बिल्कुल। सूफी और स्पिरिचुअलिटी कैसे एक है, जहाँ पे लोग बाग ये सुनने जा रहे हैं जी। और जहाँ पे आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो एक मैखाना है जहाँ पे शराब चल रही है, जी। इंजॉयमेंट चल रहा है, हर तरीके का नशा भी चल रहा है जी। लेकिन वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के नाम पे सूफी चल रहा है। जी। तो ये कैसे सही है? देखिए, ये दोनों तरफ से गलत है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपको क्योंकि कुछ ऐसा सुनने के लिए आ रही है जो उनको एक हाई दे। हाई मीन्स वो वाला हाई, HIGH वाला, ठीक है, जो उनको शायद दारू पीने से या फिर ऐसी चीज़ों से जो हाई मिलती है ना, उनको वो ऐसा म्यूजिक चाहिए जिससे उनको एक हाई मिले। तो वो चीज़ गलत है। आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं क्योंकि कोई आर्टिस्ट समझा नहीं रहा है, क्योंकि उसको वो माहौल भी नहीं मिलता है। आपको वो माहौल भी देना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बात रख सकें। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी सूफी सिंगर्स हैं वो ड्रेसअप उनका ट्रेडिशनल रहता है, बिल्कुल, मगर वो कभी भी स्टेज पे जब चढ़ते हैं और सूफी कुछ गाते हैं तो वो उसका हिडन मीनिंग समझाते नहीं है। एवरीथिंग हैज़ अ हिडन मीनिंग। वो तो शायरी ले आते हैं बीच में, शायरी ले आते हैं और उसमें भी ये सब चीज़ों का जिक्र होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। वो एकदम टू द पॉइंट वाली चीज़ लाते हैं कि लोगों को फट से समझ आ जाए। उनके हिसाब से भी चलिए ठीक है, मगर असलियत में सूफी संगीत क्या है वो उनको नहीं मालूम। क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, इसका क्या मतलब हुआ आपकी नज़र में? इसका मतलब तो मेरे हिसाब से तो ये होता है कि जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ पे आप टूटे दिल वाले आशिकों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। या जिनको कोई मिल नहीं रहा, हाँ। या जिसको वो प्रपोज करने वाले हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, मतलब हर चीज घूम फिर के इश्क पे आती है। अच्छा, देखिए, वैसे इसका मतलब ये है कि ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। शराब का मतलब हुआ जो मोह माया है हमारे इस पूरी दुनिया में, जो जिसमें हम फंसे हुए हैं, ठीक है, जो शो ऑफ है, जिस ये सब जो हमें चाहिए, जो चीज़ें जिसको हम डिज़ायर करते हैं लेकिन हमें मिलती नहीं है, बिल्कुल, इसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है कि ये जो तूने हमें पिलाई है, किसने पिलाई है? उसने पिलाई है। तूने हमें फंसा दिया है नीचे।
और ऐसे घुमा रहा है हमें, हल्के सुरूर में घुमा रहा है कि हम इस नशे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और तूने ही हमें ये पिलाना सिखा दिया है, तेरी गलती है सब, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। तो मतलब यहाँ पे भगवान को टारगेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली, कि तूने ही हमें नीचे भेजा है, क्यों भेजा हमें वापस बुला। अब भला हुआ तोरी मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी रे, मोरे सर से टली बला का मतलब ये है कि अच्छा हुआ मैं भगवान के पास चली गई, मेरी जो गगरी है, ये शरीर रूपी गगरी है, ये अच्छा हुआ फूट गई, मुझे अब ये बार बार पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। पानी का मतलब क्या हुआ, ये जो दरिया है जिसमें मोह माया में बार बार भरने जाती हूँ कि अब ये चाहिए वो चाहिए, कोई सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ नहीं है, मुझे बार बार उस दरिया में जाना नहीं पड़ेगा। अब मेरे सर से बला टल गई। तो इसका हिडन मीनिंग ये है जो संतों ने लिखा है। अब देखिए कितना इनजस्टिस है उन लोगों के साथ जो इतनी खूबसूरत चीज़ें लिख के तो चले गए, लेकिन समझने वाले लोग आजकल रह ही नहीं गए हैं, क्योंकि समझाने वाले लोग भी नहीं रह गए हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं आज भी हमारी फील्ड में जो ये सब जानते हैं, समझते हैं, मगर उनको आगे आने नहीं दिया जाता। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। जी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि सूफी म्यूजिक इज़ नॉट फॉर द मासेस, इट इज़ फॉर द क्लास पीपल, दोज हु अंडरस्टैंड। क्लास का मतलब ये नहीं अमीर लोग, नहीं, जिनका ये क्लासी है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। Yes. लोग क्लास का जैसे भी सूफी और इसमें अंतर नहीं समझते, इसी क्लास को समझते हैं कि हायर क्लास के लिए यही चीज़ बनी है। ऐसा नहीं है, पैसे से नहीं आता क्लास, पैसा बहुत लोगों के पास होता है, पैसा कमाया जा सकता है, पैसा लक्ष्मी है, आज है कल नहीं है। सरस्वती ऐसी चीज़ है जो आपको एक बार मिल गई वो जिंदगी भर नहीं जाएगी। तो वो क्लास की बात हो रही है, जिनके पास कला है, कला को समझने की शक्ति है, उस क्लास के लिए सूफी म्यूजिक है। उनके लिए नहीं है जो सिर्फ पैसे के दम पे आते हैं, हुक्का फूकते हैं और शराब पीते हैं और लड़कियों के साथ डांस वांस करके निकल जाते हैं, उनके लिए नहीं है। सो प्लीज़ इसको रुइन मत करिए। अगर आपको सुनना है तो अच्छी चीज़ें सुनिए, आपके सामने अच्छे आर्टिस्ट आएंगे, आई एम श्योर आएंगे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे। इन चीज़ को अच्छी तरह से लीजिए। एग्जैक्टली, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो गूगल करो ना। करेक्ट, गूगल करो। वही है ना कि आजकल की जनरेशन की बात करें सिर्फ वो एंजॉयमेंट में ध्यान रखना चाहती है, सीखना नहीं चाहती है कि इसका मतलब क्या है। तो अगर एक बार क्यों कहते हैं कि आज की दुनिया में हमें म्यूजिशियंस की ज़्यादा ज़रूरत है, आर्टिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग दिल से सोचते हैं। म्यूजिशियंस जो हैं वो दिल से सोचते हैं। आपको कोई भी रेपिस्ट या इस टाइप का जो काम करते हैं क्रिमिनल, वो आपको आर्टिस्ट नहीं मिलेगा। आर्टिस्ट हमेशा झोला लटकाए हुए मिलेगा, हैं जो सिंपल होते हैं, जिनको समझ आ रही है चीज़। भले उनके पास पैसा बहुत है मगर दे आर वेरी सिंपल बिकॉज दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। उन्होंने धक्के खाए हैं, तब जाके वो आज इस मुकाम पे आए हैं कि वो ज़िंदगी की बात कर सकते हैं। अब कई लोग आपके इसमें हमें भी बोलना शुरू कर देंगे कि भाई इन्होंने क्या किया है जो ये इतना बोल रही हैं, है ना भाई, ये उनको कौन से ज़िंदगी के थपेड़े पड़ गए हैं। बिल्कुल, हमें पड़े हैं, अब आपको नहीं पता तो वो बात अलग है। लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है, गुरुओं से सीखा है अपने, किस तरह से उन्होंने अपने गुरु को प्रेम किया। मतलब जब वो मेरे उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब, दिल्ली घराने के खलीफा, जब वो अपने गुरु के बारे में बात करते थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो वो भक्ति हमने देखी है, वो जो मेंटरशिप में नहीं मिलती है वो गुरुओं में मिलती है। जब आपके हाथ में गंडा बनता है, जब आपके हाथ में एक गुरु शिष्य परंपरा का एक धागा बांधा जाता है, जब आप उस परंपरा के अंडर होते हो, उस परंपरा में जितनी भी क्वालिटीज़ है वो आपके अंदर इनडायरेक्टली आ जाती हैं। ओके, तो ये उसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। वो आपके अंदर आ चुके हैं, वो आपके अंदर समा चुके हैं। आपके गुरु कौन थे? आपने उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब। ओके, वो दिल्ली घराने के खलीफा थे। उनका इंतकाल हो गया है, मतलब 4 साल हो गए अब, मगर मैंने जितना भी टाइम उनसे सीखा है वही अब मैं उसी चीज़ को रिवाइज़ करने में, उसी चीज़ को सोचने में, मेरा वॉलपेपर भी आज उन्हीं का है। जब भी मैं कुछ शुरू करती हूँ तो अपने फ़ोन में वॉलपेपर सबसे पहले उनको हाथ लगाती हूँ। वो नहीं है इसका मतलब ये नहीं, उनका वर्चुअल प्रेजेंस हमारे साथ है, क्योंकि हम गंडाबद्दा शागिर्द हूँ मैं उनकी। तो उसके बाद अब कोई गुरु हैं आपके या उन्हें मानते हैं? गुरु एक ही होते हैं, मुझे ये समझ आता है। गुरु बहुत सारे नहीं हो सकते। उसके बाद हो सकता है टीचर हूँ, हो सकता है मेंटर हूँ, मगर मेंटर को तो गुरु ही माना जाता है। नहीं, मेंटर गुरु नहीं है। मेंटर कैसे गुरु हो सकते हैं? बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन देखिए अलग अलग फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो होते होंगे, ठीक है। मेरे हस्बैंड भी हैं, फार्मा में हैं, उनके मेंटर हैं एक। लेकिन हमारे कल्चर में, शास्त्रीय संगीत में कोई मेंटर नहीं होते। शास्त्रीय संगीत में या किसी भी कला में आपका एक गुरु होता है और वो गुरु शिष्य परंपरा से आपके होते हैं, आप उनके होते हैं, समर्पण होता है उनकी तरफ। आज की डेट में ये नहीं कि आज यूट्यूब पे ये मेंटर है, ये अच्छे नहीं लगे चलो कल कोई किसी और को, ऐसा नहीं होता। आप उनसे कनेक्टेड हो, आप किसी भी तरह से, एंड आई एम कनेक्टेड टू हिम, आई नो दैट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आजकल के लोगों को समझने के लिए कि सब कुछ ऑनलाइन नहीं आप सीख सकते। जैसे आप कह रहे हैं कनेक्टेड, तो कभी कभी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो हैं यहाँ पे? बिल्कुल, मैं तो शुरुआत ही उनका नाम लेके करती हूँ।
उन्होंने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ सिखाई थी कि खुसरो का सोज और लहन हो अता मुझे, करती रहूँ मैं मिदहते महबूबे इलाही। ये एक मंत्र है जो हमेशा मैं परफॉर्मेंस करने से पहले, क्योंकि हमारा हज़रत अमीर खुसरो का घराना है जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को इंडिया में जो लेकर आए थे, माना जाता है कि वो लेकर आए थे, तो उनका घराना है, तो उन्हीं से हम लोग इंस्पायर्ड हैं। और उन्हीं का जो भी हम सूफियाना कलाम गाते हैं, छाप तिलक सब चीनी रे मुझसे नैना मिलाई, कि हज़रत अमीर खुसरो का कलाम है। मन कुन तो मौला फ़ाली उन मौला, हज़रत अमीर खुसरो। एक बार आपकी आवाज में हो जाए प्लीज। हाँ बिल्कुल। अपनी छब बनाई के जो मैं पी के पास गई। अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं? आपने गर्दन तो ऐसे से हिला दी। देखो, मुझे तो सुनने में अच्छा लग रहा था, और अब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे सिखा रहे हैं, तो आप बताएं इसका मतलब क्या है। देखिए, अपनी छब बना के जो मैं पी के पास गई, मतलब एक आइडेंटिटी लेकर। जैसे आज पॉडकास्ट में आई हूँ तो मैं एक गेटअप के साथ आई हूँ जी। गेटअप, सोचिए, गेटअप अंदर की बात हो रही है, बाहर के पहनावे की बात नहीं हो रही है। आप एक सोच लेके जाते हैं, माइंडसेट। यस, एक माइंडसेट के साथ आप किसी से मिलने जाते हैं। मगर जब आप सामने वाले से मिलते हो तो आप, जैसे आप किसी से भी नए से मिलने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है वो कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि अपनी छब बनाई के जब मैं पी के पास गई, जब छब देखी पी हूँ की, तो मैं अपनी भूल गई। तो जब मैंने उनको देखा, उनकी हम्बलनेस को देखा, उनके नूर को देखा, तो मैं जो भी अपना माइंडसेट लेकर आई थी, मैं सब भूल गई। मतलब उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग ऑरा था उनका कि मैं सोच के, मैं तो क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। तो ये चीज इसका छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के। बात अघम, अघम का मतलब होता है एक रहस्यमयी बात कर दी, कुछ ऐसा कुछ बोल दिया जो मिस्टीरियस है, ठीक है, जो ये रहस्य है। जैसे कृष्ण लीला आप कहते हैं ना कि कृष्ण लीला एक रहस्य है, सब कुछ हो रहा है लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो ये पूरा दुनिया एक रहस्य है हमारे लिए, हमें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है। बिल्कुल यही रहस्य है। बात अघम कह दी नीरे मुँह से नैना मिलई के, बात अघम कह दी नीरे मुँह से नैना मिलई के। तो ये हज़रत अमीर खुसरो साहब का कलाम है, छाप तिलक, जो उन्होंने अपने पीर के लिए लिखा था, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए। ये गाने सुने इतनी बार हैं, लेकिन जो समझने को आज मिला है, ये अंदर तो रूह तक छू रहा है। एग्जैक्टली। देखिए, समझने के लिए सब तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को समझाने लगेंगे तो कहेंगे अरे क्या समझा रहे हो, गाना गाओ। नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझने के लिए तैयार होते हैं, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अपने शोज़ में। मगर लोग समझाते नहीं हैं फिर भी। तो इसीलिए आप देखिए, ज़रूरी नहीं होता आप स्टेज पे चढ़ रहे हैं तो आप सब कुछ लोगों के पसंद का गाओ। कुछ अपना सुनाओ, कुछ उनका सुनो। तो जब आप कुछ अपना सुना रहे हो तो उसको इस तरह से सुनाओ कि लोगों को उसका मतलब भी समझ आए। व्हेन दे आर गोइंग बैक, दे आर टेकिंग समथिंग विद देम। कुछ Correct. समझ के वो जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो हमारी डॉक्टरेट करने का भी कुछ इस पे फायदा हो। अदरवाइज तो फिर वही है कि आप बिना पढ़ाई के आप जब आगे निकल जाते हैं तो फिर वही हवा में रहती है सब चीजें, साहित्य नहीं है उसके पीछे कुछ। आप स्टेज की बात कर रहे हैं, जब स्टेज पे जाते हैं, मतलब मोस्टली हम लोग देखते हैं मेल सिंगर ज्यादा होते हैं। एज अ फीमेल आर्टिस्ट जब आप स्टार्ट करते हैं, आपने बताया आप एक मंच से स्टार्ट करते हैं, जो मतलब एक बहुत बड़ा, आप स्पिरिचुअलिटी को भी इतना मानते हैं, इसमें मैं आऊँगा थोड़ी देर में। जी जी। लेकिन जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको फील क्या होता है कि मतलब इतने सारे लोगों को कैसे, किस दिशा में लेके जाना है? क्योंकि मेन आप हैं, सब लोग जो आए हैं वो आपको सुनने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हाथ में उनकी डायरेक्शन है। बिल्कुल। तो आप कैसे लेके जाते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि प्रोग्राम शुरू करना है तो कौन से गाने से शुरू करना है, जिससे आपके बारे में भी लोगों को समझ आ जाए, आपकी कैपेसिटी भी समझ आ जाए, और आप क्या कहना चाह रहे हो, पूरा शो कैसे जाने वाला है, वो पहले गाने पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर, बेसिकली किस तरह की ऑडियंस है वो हम समझ जाते हैं।
एज एन आर्टिस्ट शायद ये गिफ्टेड होता है कि हम लोग जैसी स्टेज पे चढ़ते हैं, लोगों को देख के, उनका रिएक्शन देख के समझ जाते हैं व्हाट एक्चुअली दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अस. कभी कभी कुछ ऐसे ऑडियंसेस भी होते हैं जो बिल्कुल ऐसे पोकर फेस बना के बैठे होते हैं, जिनका कुछ नहीं समझ आता. जैसे इंडियन आइडल में आप जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो इस तरह से बैठे होते हैं, जो समझ ही नहीं आएगा हाँ हाँ ठीक है जाइए ओके, कि पसंद आया कि नहीं है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं. लेकिन उस वक्त क्या करना होता है आपको, उस वक्त आपको एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना है कि जो ना आपका हो ना पूरा उनका हो. भगवान से मिलवा दे बस कुछ ऐसे गाने गा दीजिए आपको जो आपने गाने हैं जिसमें आपका इंटेलेक्ट भी दिख जाए उनको, और उनको समझ आ जाए कि ये सामने जो है वो छोटी चीज़ नहीं है, कुछ बात है. ऐसे लोगों को ऐसे हैंडल करना होता है, क्योंकि वो अपने आप में कहते हैं ना बैठे होते हैं अपने उसमें कि ये क्या गाएंगे. कोई रोया है कभी कोई, मतलब एज अ जो व्यूअर वहाँ पे आए हैं आपको देखने? बिल्कुल होते हैं ऐसे. अब मैं ऐसे किसी को पॉइंट आउट, मुझे ऐसे नहीं मिलता कोई पॉइंट नहीं, मतलब आपकी मेमोरी में हो कि हाँ कि मैं गा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि उसको कितना टच कर रहा है वो सॉन्ग, ऐसा हुआ है? बिल्कुल नाचने लग जाते हैं एकदम, अपना जैसे साथ साथ गाने लग जाते हैं स्टेज के आगे आके, और दे इंजॉय अ लॉट. बार बार एक चीज़ को सुनना चाहते हैं, दोबारा सुनाइए. और मैं ये नहीं कह रही उनको शायद ये मतलब नहीं समझ आ रहा है, एटलीस्ट उनको उस चीज़ का ऑरा समझ आ रहा है कि वो क्या फील क्या चल रहा है. भले मतलब समझ नहीं, हील हो रहे हैं, लेकिन हील हो रहे हैं किसी ना किसी तरह से, वो हील हो रहे हैं, ये मुझे समझ आ जाता है. वो अपनी जो आप जब बाहर निकाल देते हैं ना, अपना कुछ भी आपके अंदर चल रहा होता है, गाने के थ्रू निकाल दो, रोते हुए निकाल दो, हंसते हुए निकाल दो, तो वो निकल रहा है बाहर. बिल्कुल. तो वो चीज़ उनकी निकल रही है, और वो आई फील हैप्पी फॉर देम और फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. मुझे ऐसा लगता है कि एज एन आर्टिस्ट मेरा ये मकसद है कि मैं ऐसी चीज़ें स्टेज पे लेकर आऊँ जिससे लोग जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, वो खुल के एक्सप्रेस कर पाए. आपका यादगार मूवमेंट अगर मैं जानना चाहूँ स्टेज का कोई? स्टेज के देखिए, एक तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम एक ऐसे ट्रेडिशनल पैटर्न में गाते हैं, जब हमें नीचे बैठ के गाना होता है, जैसे हम कभी दरगाह में गाते हैं, या फिर ऐसे स्टेजेस होते हैं जो बहुत ही डिवाइन स्टेजेस होते हैं. जैसे जहान खुसरो का एक ऐसा स्टेज हमने देखा, वाजिद अली शाह फेस्टिवल हम लोग गए थे, जहाँ पे डिविनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे खुदा की बातें होती हैं. तब आँखों में बहुत आंसू आते हैं, क्योंकि इस तरह के कलाम होते हैं कि रंग करके एक बहुत ही फेमस कलाम है हज़रत अमीर खुसरो का, जिसको गाते वक्त हमेशा, क्योंकि उसमें सारे पीरों का नाम आता है, एक एक करके सब कुछ उस बताया जाता है कि क्या है क्या नहीं है, और वो ऐसे अंदर घुस जाती है वो चीज़, एज एन आर्टिस्ट मेरे अंदर जाती है. मगर मैं ये नहीं कह रही कि आप भी सुनेंगे शायद आपको समझ आए कि नहीं आए, अनटिल अनलेस आई विल टीच यू. और आपके अंदर ना वो चीज़, एक्सपोजर होना भी बहुत ज़रूरी है. हमने देखी है ये चीज़ होते हुए, एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है इस चीज़ के कि आप हमने ये चीज़ देखी है, अपने गुरुओं में देखी है किस तरह से समर्पित हैं वो समर्पण अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे. वो समर्पण आपने देखा होना चाहिए, आपने एक्सपीरियंस किया होना चाहिए पर्सनली, तभी आप उसको समझ पाएंगे. तो आई एम वेरी ब्लेस्ड. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है, इतनी कम उम्र में जाकर भी मैंने किया है जी. तो वो मुझे लगता है कि भगवान की ही देन है, और ये इसीलिए मैंने ये चीज़ चूज़ की, क्योंकि ये मुझे अपने आप लेकर जाती गई. मैं कभी भटकने की भी मैंने बीच में कोशिश की है, एक दो इधर उधर जाने की, मगर ये वापस मुझे अपने पाथ पे लेकर आ गई. इधर उधर किधर गए थे आप? कभी जॉब कर लिया, अच्छा, कभी कुछ किसी और बैंड में अपना योगदान देने के लिए चली गई है ना, तो वो कुछ टाइम के बाद लेकिन मुझे लगा नहीं ये तो गलत, मैं घुस गई हूँ, ये तो गलत चीज़ है. आई केम बैक, और फिर मैं अपना इसी सफ़र पे मैं सूफी रागा के सफ़र पे अपने चल दिया आप. जी. आपसे बात करके ना मुझे जो सबसे ज़्यादा फील हो रहा है, मतलब सिंगर तो एक है ही, लेकिन एक उससे बड़ा एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जी, जो आप अंदर से मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. जी. तो आप मतलब आपकी आवाज़ जिस हिसाब से आप टर्न करते हैं, या अभी आपने गाया जी, तो अलग ही, मुझे सिंगिंग से ज़्यादा मुझे आपका ऑरा इफेक्ट कर रहा था. अच्छा जो मतलब मुझे एनर्जीज जो आ रही थी वहाँ से. जी. लेकिन तो सूफी और स्पिरिचुअल का भी कुछ कनेक्शन है आपसे? देखिए, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ बिगर टर्म, सूफी इज़ अ पार्ट ऑफ इट. मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, देवभूमि उत्तराखंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा देवों का अंश है. दे फील कनेक्टेड टू हिम, टू हिम और हर, जो भी आप जिनको भी मानते हैं. और वहाँ पे ऐसी शक्ति है, साक्षात हैं, हमने खुद एक्सपीरियंस किया. आप देखते होंगे आजकल डोलियाँ, जैसे केदारनाथ बाबा की डोली नीचे आ रही है अपनी शीतकालीन गद्दी, इनकी अलग अलग जगह होती है. जैसे बहुत बर्फ़ पड़ जाती है तो ऊपर से उनकी जो मूर्ति होती है उसको एक नीचे ऐसी जगह पे रख दिया जाता है जहाँ पे बर्फ़ कम पड़ती है, शीतकालीन गद्दी बोलते हैं. तो अभी तुंगनाथ बाबा की आ रही थी ऊपर से डोली,
नीचे तुंगनाथ आपने सुना होगा, चोपता के पास है। मेरा बहुत टाइम से मन है जाने का, मैं पिछले साल ही गई थी। मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो वो दैट इज द हाईएस्ट शिवा टेम्पल। तो उनकी शीतकालीन गद्दी है मक्कू मठ में, रुद्रप्रयाग के पास। तो वहां पर वो आ रहे थे और इनका एक रास्ता होता है जो कि हमेशा बदलता है। इनका आने का रास्ता अलग होता है और जाने का रास्ता अलग होता है। हर बार अलग होगा? हर बार अलग होगा। तो अब ये क्या है कि ऊपर से जब वो नीचे आ रहे हैं तो नहीं, हर बार अलग नहीं होगा, मतलब जाने का रास्ता एक है और आने का रास्ता एक। तो वो जब वापस नीचे आ रहे हैं तब रास्ते में कुछ फॉरेस्ट कॉटेजेस बने हुए हैं, ठीक है। फॉरेस्ट वालों ने कॉटेजेस बना दिए गलती से, जो कि नहीं बनाने चाहिए थे। अब वो डोली वहां से हिली नहीं 4 घंटे तक, उनको वो कॉटेजेस हटाने पड़े, तब जाके वो डोली वहां से पास हुई। मतलब डोली हिली नहीं, मतलब हिली नहीं मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे, क्योंकि वो दो लोग आगे खड़े होते हैं, 2 लोग पीछे खड़े होते हैं जी। अब वो इसलिए, अगर वो नहीं खड़े होंगे इसका मतलब ये नहीं कि डोली गिर जाएगी। वो डोली वो नहीं चला रहे हैं, डोली को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो डोली उनको कंट्रोल करती है। वो डोली की शक्ति होती है जो उनको कंट्रोल करती है कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कितनी तेज चलना है, कितनी धीरे चलना है, किसके आगे झुकना है, किसके आगे नहीं झुकना है। आपने कभी देखी होंगी वीडियोस, तो वो एक तरफ झुकती है। जी जी जी। तो वो लोग नहीं झुकाते हैं, वो अपने आप झुकती है कि वो एकदम बैठे हैं, एकदम से चलना स्टार्ट हो जाती है, किसी को आशीर्वाद देने जा रही है, किसी से मिलने जा रहे हैं। तो वो, क्योंकि वहां पे भगवान इज लाइक अ फैमिली मेंबर, ठीक है। वो अपने सब कुछ दे देते हैं लोग वहाँ पे, कि अरे मान जाओ ना, अरे चलो। लोग औरतें गाना गा रही हैं उनको मनाने के लिए अपनी भाषा में, वो मनाने के लिए वो ऐसे ऐसे कर रही है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बच्चों की तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं वहाँ पे भगवान। तो जब तक वो कॉटेजेस नहीं हटाएगा तो हिली नहीं, तब तक वो हिली नहीं। और उसके बाद वो जो स्पीड पकड़ी है नीचे तक, और वो फिर नीचे जाके रुकी हैं और नीचे जाके फिर सबको आशीर्वाद दिया, थैंक यू सबको, ऐसे ऐसे करके। मतलब आपने अपनी आँख खुद देखा, एक्सपीरियंस किया? हमारे गांव में जागर होते हैं जिनमें देवता आते हैं लोगों में, ये तो मैंने देखा है। ये तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे होगे तो आपको वहीं मार भी देते हैं। तो ये तो हमारे आंखों के सामने हुआ है, हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि भाई हम ऐसा कुछ छोटे छोटे बच्चे थे हम। लेकिन जो लोग जागर करवाते हैं उस वक्त, तो एक कोई बंदा होता है जो हुड़का बजाता है। उत्तराखंड में ये बहुत पॉपुलर है। और एक जो बंदा होता है उसमें देवता आते हैं। ये कोई अभी मूवी भी आई थी एक पीछे में, नाम कंतारा आई थी। कंतारा, हाँ। करेक्ट। तो ये वही कंसेप्ट है? हाँ, ये वही चीज है। ओके। ये वो उनके अंदर देवता आते हैं और फिर देवता से पूछा जाता है कि ये हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अब इसका क्या समाधान है। तो वो बताते हैं कि तूने मेरी ये नहीं की, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। अब अगर आपने अपने देवता बिठाए हैं घर में और आप उनकी सेवा नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ गलत होने लगेगा। वो आपको साइन देने लग जाएंगे, तो यू नॉट डूइंग गुड टू मी। ओके, ठीक है, आओ मेरी सेवा करो, यहाँ पर तुमने मुझे बिठाया है, मैंने नहीं कहा तुमको बिठाने के लिए जी। तो ये हक है वहाँ पर उत्तराखंड में। तो ये चीज़ मेरे अंदर बचपन से है। और भगवान की तरफ मेरी मम्मी का बहुत झुकाव रहा है, बचपन से बहुत पूजा पाठ, वो शी इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। तो हमने बचपन से ये सब चीज़ें देखी है बहुत ज़्यादा। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, मुझे लॉजिकल थोड़ा सा चाहिए होता है। जैसे बाबा कल्चर भी चल गया ना, संत और बाबा आजकल जो आए हैं, आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। मुझे लगता है कि एक कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए भगवान के साथ। आपका कौन से भगवान के साथ कनेक्शन है डायरेक्ट? महादेव से कनेक्टेड ज़्यादा मानती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मुझे सुकून महसूस होता है जब भी मैं उनके दरबार में या जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ जाती हूँ। और उत्तराखंड को तो वैसे भी गढ़ माना जाता है महादेव का, और बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ जाके। और इसीलिए मैं कनेक्ट हो पाती हूँ और मैं हर एक जो भी कुछ गाती हूँ उन्हीं को समर्पित करती हूँ। मेरे लिए वही भगवान है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा रियलिटी शोज के ऊपर आऊँगा। अच्छा। हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी। अच्छा। आप भी रियलिटी शोज में गए हैं? हाँ जी। मैं नाम नहीं लूंगा किस में गए हैं, बहुत से लोगों ने आपको देखा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कहाँ देखा है मैम को। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, वो सच्ची में रियलिटी शो होते हैं या कहीं ना कहीं फेक में होते हैं? देखिए, जो शो रियलिटी ज़्यादा बोलता है ना, वो कभी रियलिटी नहीं होता है ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ। जो बहुत ज़्यादा बड़बोला होता है ना, वो कभी भी वो चीज़ नहीं होता जो वो बोल रहा होता है। और यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई मतलब जिस आशा का आंसर आया, मुझे लगा आपके साथ भी कुछ हुआ है ऐसा। सब देखिए, मेरे साथ अगर हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैंने जितने लोगों को मेरे साथ जो थे उस वक्त, हम लोग का एक ग्रुप हुआ करता था आर्टिस्ट का, म्यूजिशियंस का या फिर सिंगर्स का। उस वक्त ये 2005 2006 ऐसे करके, जब 2003 में पहला इंडियन आइडल आया था, तो तब से मैं रियलिटी शोज में जा रही हूँ। और उसके बाद से कल्चर बहुत चेंज हो गया है। तब क्या हुआ करता था कि तब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप हर तरह के गाने गाइए, यू हैव टू बी अ वर्सेटाइल सिंगर। तब आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था, क्योंकि तब हमारी इंडस्ट्री में ऐसे सिंगर्स नहीं थे जिनकी, स्पेशली जैसे रेखा भारद्वाज जी हैं, शिल्पा राव हैं, है ना, सुनिधि चौहान जी हैं, जिनकी आवाज़ें अलग हैं थोड़ी। क्योंकि तब अलका याग्निक हुआ करती थी,
तब साधना सरगम जी हुआ करती थी, तब अनुराधा पौडवाल जी हुआ करती थी, आशा जी, लता जी, ये सब हुआ करते थे जिनका एक तरह का आवाज़ है, और इसीलिए वो सब तरह के गाने गाती थी क्योंकि कोई और ऑप्शन था ही नहीं। बिल्कुल। हमसे भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि हम हर तरह के गाने गाएं। मेरी आवाज़ एक स्पेसिफिक आवाज़ थी और उसमें हर तरह के गाने नहीं चल सकते हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इन रियलिटी शोज़ में नहीं हो पाई। प्लस जो भी शोज़ भी होते थे, जो हम शोज़ करते थे, उसमें भी जैसे कहा जाता था कि लता जी का गाना गाना है तो उन्हीं की स्केल में गाइए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद माई काइंड ऑफ वॉइस। उन्होंने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, हम अभी आए हैं और वो वॉइस का भी होता है कि आपका बिल्कुल। टेक्सचर ही नहीं है वैसा आवाज़ का, तो आप उस पर्टिकुलर गाने के साथ जस्टिस ही नहीं कर सकते। आज की डेट में ये सिनेरियो है कि जैसी आवाज़ वैसा गाना। आप देखेंगे अगर आप कोई कव्वाली गाता है रियलिटी शोज़ में, एक आध एपिसोड होगा जिसमें उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ और गा दो, लेकिन बाकी सारे गाने वो उनके सारे या तो राहत फ़तेह अली खान के होंगे या कैलाश खेर के होंगे या नुसरत साहब के होंगे। इस तरह के ही गाने होंगे, जो कव्वाली गाएगा वो कव्वाली गाएगा। जैसे आप भी रियलिटी शो में गए हैं, तो सॉन्ग्स आप अपनी मर्जी के करते हैं या आपको दिए जाते हैं? दिए जाते हैं और हमसे पहले लिस्ट ली जाती है। अब आजकल का क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब हम थे तब हमसे 25-30 गानों की लिस्ट मांगी गई थी। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि आप क्या प्रिपेयर करना चाहते हैं, और जो मैंने गाना था वो मेरी आवाज़ के हिसाब से बिल्कुल ठीक था और उसका रिहर्सल भी हो रही थी। 3-4 दिन बहुत अच्छे से रिहर्सल हुई है, मगर शो के जिस दिन एपिसोड शूट होना था उसके 2-3 दिन पहले ही वो गाना बदल दिया गया, और वो ऐसा गाना मुझे दिया गया जो मेरी आवाज़ को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। और तभी से मुझे समझ आ गया था कि व्हाट इज़ देयर प्लान, और वो प्लान से मैं समझ गई थी। जिस दिन शूट था उस दिन मुझे होस्ट ने ये भी बोला कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है आपको, आपके चेहरे पे कुछ अलग, बिकॉज इट शोज़। जब आपके अंदर कुछ चल रहा होता है ना, मेरे साथ ऐसा होता है कि वो चेहरे पे दिख जाता है। इफ़ आई एम देयर आई एम देयर, इफ़ आई एम नॉट देयर आई एम नॉट देयर। ये भी ना बहुत कम लोगों के साथ होता है, जो सच्चे होते हैं उनके साथ होता है। मेरे लिए देयर आर नो शेड्स ऑफ ग्रे, आइदर वाइट और ब्लैक, या तो मैं हूँ या फिर नहीं हूँ। कोई अगर मुझे कहेगा ना ये इसमें से आप बाहर हैं, तो फिर मैं पूरी तरह बाहर हूँ, फिर मैं उसमें अपनी टांग अड़ाने की वो नहीं करूँगी, देखना भी नहीं फिर उस बस तरह। देखना भी नहीं है उस तरफ। तो ये चीज़ मेरे अंदर उसमें भी आई कि अब नहीं मन कर रहा। अब मैं कई बार ऐसा स्कूल में भी होता था कि किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, किसी में नहीं आते थे, किसी में अब टीचर पूछती थी क्यों आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, इसमें तो अच्छे आए हैं, तो मेरा मन ही नहीं था। स्कूल में गाते थे गाने आप? हाँ, स्कूल में बिल्कुल, स्कूल से ही शुरुआत हुई है इनफैक्ट। अच्छा। स्कूल से ही शुरुआत हुई। शुरुआत में गुरु भी बचपन में इस तरह से मुझे मिले कि उन्होंने काफ़ी मुझे डिमोरलाइज भी किया। गुरु ने डिमोरलाइज किया। बहुत चैलेंजेस, मतलब अनएथिकल चैलेंजेस थे कि जब आपने सिखाया ही नहीं अभी तक मुझे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू सिंग इन योर कॉम्पिटिशन। अरे तुम अभी क्या गाती हो, मेरे कॉम्पिटिशन में गा के दिखाओ। मैं गई उनके कॉम्पिटिशन, मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला और मैंने उसी दिन छोड़ दिया। और उसके बाद से लेकर, दैट वाज अराउंड 7th क्लास में थी तब मैं। 7th क्लास से लेकर जब तक मैं बड़ी हुई हूँ MA तक, मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं स्पेसिफिक किसी घराने से अपने आप को जोड़ूँ जी। इट वॉज MA फाइनल या MPhil में जब मैं शुरू कर रही थी, तब मेरे जहन में, मतलब पता नहीं क्यों भगवान ने ही डाला होगा शायद, कि उनसे मिलो, जाकर उनसे सीखो। मैं अब किसी गुरु के पास जाएं हम और उनसे कहें कि हमें सिखा दो, तो बड़े बड़े जो उस्ताद होते हैं वो मना कर देते हैं, और मेरे को भी मना कर दिया था उन्होंने, लेकिन मैं वहाँ बैठी रही। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा गाना उनके सामने गाया था, ये सोच के कि मैं बहुत अच्छा गा। वो ये अपनी छप बनाई कि जो मैं पी के पास गई वाली बात है ना, कि मैं बिल्कुल परफेक्ट गाना अपना सोच के गई थी, जो मैं बहुत बार शोज़ में गा चुकी थी। और उनके सामने गई मैं, मेरा वो गाने में ऐसी हो गई थी आवाज़। हमने बहुत बड़े बड़े स्टेजेस पे गाया, मेरी कभी आवाज़ काँपी नहीं है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा किसी ने उसके बारे में ना दिमाग में भरना दिया हो कि ये ऐसा है, ये वैसा है। मेरी कभी नहीं काँपती स्टेज पे जाके। आई एम माई सेल्फ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। उनके सामने मैं ऐसे, मेरे सुर ही नहीं लग रहे। तो अब मैंने समझ लिया कि भैया सीखना तो आप ही से, आप चाहे जो कर लो। अब विद इन अ ईयर मुझे उन्होंने गंडा भी बांधा और मैं उनकी गंडाबद शागिर्द भी बन गई। उन्होंने मेरे साथ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें की। ये क्या होता है जो आपने बताया अभी? मतलब गंडा बांधा जाता है, एक जैसे ये मौली है ना, इसी तरह से एक सेरेमनी होती है घरानों में। जैसे अगर कथक के घराने होते हैं तो उनमें घुंघरू आपको सर पर दिए जाते हैं, आपके जो शागिर्द होते हैं उनको घुंघरू दिए जाते हैं। उसी तरह से आप उस लीनियज का हिस्सा हो गए हो, तो आपके अंदर स्पिरिचुअली भी वो चीज़ें आपके अंदर चली गई, और अब जो सिखाया जाएगा वो तो जा ही रहा है, लेकिन एक लीनियज की तरफ से जो आपके अंदर जीन्स होती है ना, वो आप इनडायरेक्टली उन जीन्स के अंदर घुस गए हो। उस गंडे से वो आपके साथ हमेशा रहता है। तो वो चीज़ होती है, और इसीलिए यहीं पे डिफरेंस आता है मेंटर और गुरु का, जो आपने मेरे से शुरू में पूछा था।
तो यही है। और स्पिरिचुअलिटी का देखिए मतलब, अगर मैं आपके बारे में अच्छा सोच रही हूँ, किसी के बारे में भी कुछ बुरा नहीं सोच रही हूँ, तो भी आप स्पिरिचुअल हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग रिलीजियस। किसी भगवान को मानना इज़ डिफरेंट, और किसी अपने आप को साफ रखना, अपने सोल को साफ रखना इज़ डिफरेंट। जब तक आपकी रूह साफ नहीं होगी, आप गाने में रूह डाल ही नहीं सकते। ये बड़ी बहुत गलत चीज़ है आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि हम लोग जो गाते हैं वो दिख जाता है, हम कैसे हैं हमारे गाने में दिख जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा घमंडी होगा ना, तो आपको उसके गाने में दिख जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख जाएगा, कैसे वो स्टेज पे आ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे गा रहे हैं। अरे तो बड़ा घमंडी है। लेकिन जो बहुत ही हम्बल होंगे, बहुत आराम से बैठ के आपके दिल को उनकी आवाज़ छुएगी, तो वो दिल से आपको लगेगा कि ये साफ लोग हैं। कभी आपके साथ हुआ है मतलब आप परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं पर गाना गा रहे हैं और एकदम से सब कुछ भूल गए, मतलब कहीं एक होता है ना कि एक अलग डायमेंशन में पहुंच गए, ऐसा कभी फील हुआ है? ऐसा बहुत होता है। ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था कि अरे ये गाने तो आते हैं सारे, ये क्या कर रहे हैं, 50 बार गाए हैं, छोड़ देते हैं इनको कोई वो नहीं लेके जाते। मतलब जो हम अपने साथ फाइल वगैरह लेके जाते हैं गानों की, तो उस प्रोग्राम में मैं नहीं लेकर गई। मुझे लगा कि आते हैं ये सब, और इतनी बार गाया हुआ गाना गाते गाते भूल गए। अल्लाहू गाते थे हम लोग, अल्लाहू बहुत मतलब अच्छे से चल रहा था। बीच में एक ही लाइन गाए जा रहे हैं, आ ही नहीं रहा, याद ही नहीं आ रहा, अगली लाइन क्या, याद ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो हमारे साथ जो हारमोनियम बजाते हैं उन्होंने याद दिलाया कि इसके बाद ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था, तब जाके हमने गाना शुरू किया। इसे ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ठीक है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए किसी ऐसे गाने। स्टेज किसी का नहीं है, माइक किसी का नहीं है। आपको चाहे कोई भी गाना, चाहे कितना भी याद हो, स्टेज पे आप फंबल करोगे ही करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो भूलने वाली बात हो गई। मैं अलग डायमेंशन वाली बात कर रहा हूँ कि मतलब आप गा रहे हो और आपको लग रहा है कि मैंने मतलब दूसरा जो फील कर रहा है आपको देख के वो समझ रहा है कि ये इस समय यहाँ नहीं है। मोस्टली सिंगर्स के साथ बहुत ज्यादा होता है। हाँ। ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई सारे गाने होते हैं। देखिए प्रोग्राम जब शुरू होता है ना, तो एकदम से आप उस मोड में नहीं चले जाते हैं। बीच में धीरे धीरे जाकर कुछ सिंगर्स आपने देखे होंगे कि अपने आप को पटकना इधर उधर शुरू से ही करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप स्टेज पे चढ़े और आपके अंदर आ गया कुछ, वो आप उस जोन में एकदम से कैसे जा सकते हो बिना कुछ शुरू किए? शुरुआत होती है, धीरे धीरे जाके आप ट्रांस में जाना शुरू करते हैं। वो भी तब होता है जब आपके साथ जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है ऑडियंस का, वो प्रॉपर है। अगर आपको बीच बीच में इंटरप्शंस हो रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई साउंड का इशू आ रहा है, तब नहीं हो पाता। बिल्कुल। कुछ ऐसे शोज होते हैं जहाँ पर हम गाते गाते एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ वो कुछ चल रहा है। हो सकता है हम नहीं गा रहे हैं उस वक्त, कुछ बज रहा है पीछे पीछे। वो एक जैसे ओ दम दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली अली। अब इसमें जब या अली, जब ये गाते हैं स्पेशली, तो पीछे से साउंड भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और आप अलाप करते करते आप कहीं और हैं। बिल्कुल। फिर वो समझ ही नहीं आता कि ख़त्म हो गया। और ख़त्म होता है, लोग ताली बजाते हैं, तब आंखें खुलती हैं कि हाँ कहाँ पे थे, ख़त्म हो गया, हाँ यहाँ आ गए वापस। और वो तालियां ऐसी होती कि फिर वो ताली रुकती, क्योंकि लोगों को भी बहुत वो चीज़, जब आप जा रहे हैं तो लोग एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ को कि वो आप उनको एनर्जी समझ आ जाती है, तो उनकी भी तालियां नहीं रुकती फिर। तो ये मोस्टली कैसे गज़ल्स में होता है या सूफी में होता है? सूफ़ी और गज़ल दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जी। सूफ़ी गज़लें होती हैं, सूफियाना गज़लें होती हैं, सूफियाना कवाली होती है, मगर गज़ल एक अलग चीज़ है। जो गुलाम अली साहब गाते हैं वो गज़ल अलग हो गया, जो आबिदा परवीन गाती हैं वो गज़ल अलग हो गई। इसमें भी पैरामीटर्स हैं? अलग है। जो आबिदा जी गाती हैं वो सूफ़ी गज़लें गाती हैं। ओके। ठीक है, जैसे यार वेखो रंग लाया है, दोस्त वेखो रंग लाया है, ये गज़ल है। सच्चल सरमस्त का कलाम है ये, लेकिन इसको गज़ल की स्टाइल में गाया हुआ है। ओके। तो गज़ल इज़ अ स्टाइल, और गज़ल को सूफियाना में गज़ल को स्टाइल की तरह से गाया जाता है। मगर जो गुलाम अली साहब हैं वो पोइट्री है, उन्होंने कोई पोइट्री उठाई और उसको गज़ल के तरीके से गाया। उसी पोइट्री को कवाली की तरीके से भी गाया जा सकता है। तो गज़ल और कवाली में भी डिफरेंस है? देखिए आजकल जो कवाली हम लोग सुनते हैं वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म हो गया है, लेकिन जो पुरानी ट्रेडिशनल कवाली जो सुनते हैं हम लोग, उसमें एक पैटर्न चलता है। प्लस कवाली का मतलब होता है कॉल से कवाली आई है। बार बार किसी चीज़ को जपना, बार बार बोलना,
उसको कवाली कहा जाता है। Okay. बार बार किसी चीज़ को रटना, जपना, गाना, एक ही चीज़ को, वो कवाली मानी जाती है। और उसका एक पैटर्न चलता है, और जिसमें एक नगमा बजता है शुरुआत में, और फिर लीड सिंगर आते हैं, फिर कोरस शुरू करते हैं, और फिर वो एक क्रिसेंडो पे जाता है, फास्ट स्पीड पे जाता है, वहाँ पे रुक कर, एंड देन इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल स्पीड फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। सो दिस इज द ओरिजिनल पैटर्न ऑफ अ कव्वाली परफॉर्मेंस, और जो हम फॉलो नहीं करते हैं आजकल, लोगों को पता ही नहीं है शायद। लेकिन बट व्हाट वी ट्राई इन आवर शोज इज कि हम पहला परफॉर्मेंस ऐसा हो जो इस तरह से हम लोग शुरू करें। जैसे एक बहुत ही ट्रेडिशनल कवाली है, मन कुंतो मौला फ़ाली उन मौला, इसे कॉल बोला जाता है जी। कॉल का मतलब होता है जब आप भगवान को बुलाते हैं अपने पास। तो ये इसकी शुरुआत होती है कि इसे मैंने आपको बताया, एक म्यूजिक पीस बजता है शुरुआत में, उसके बाद एडलिब आता है। अली मामे मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाली गिरामी फिदाए नामे अली, मन कुन तो मौला, हे मन कुन तो मन कुन तो मौला, मन कुन तो अगेन मौला, एक ही चीज को बार बार गा रहे हैं। देन यू स्टेप टू द नेक्स्ट लाइन, फालियुन मौला। ये कुरान पाक की हदीस है बेसिकली, जिसमें कहा गया है कि मन कुन तो मौला, मैं उसका मौला हूँ जो अली का। मौला का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट गॉड, फ्रेंड, वेल विशर, आपका शुभ चिंतक। अगर मैं किसी का मौला हूँ तो जो अली हैं वो भी उनके मौला हुए, इसका मतलब ये है जो हज़रत अली के लिए लिखा गया है। तो ये कुरान से ली हुई चीज़ है, और इसको वैसे सर ढक के गाया जाता है। अभी मेरे पास कुछ है नहीं, तो ये इस तरह से भजन की तरह से यूज़ की जाती है। ये उस फॉर्म, कवाली का वो फॉर्म है ट्रेडिशनल। तो इसको बार बार चीज़ को गाना, और जब आप इसको गाते रहते हैं जैसे मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मौला अली 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 मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मन कुन तो मौला। तो आप क्रिसेंडो पे गए, एंड देन यू केम बैक टू द सेम पिच, सेम रिदम जहाँ से आपने शुरू किया था। सो ये कवाली का एक पैटर्न है जो ट्रेडिशनल कवालियों में फॉलो किया जाना चाहिए, और करते भी होंगे लोग। जो प्रोफेशनल कवाल्स हैं ना वो करते हैं, जो हमारे आजकल की जेनजी हैं वो नहीं करते। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, जहाँ पे हम लोग देखते हैं नॉर्मल वीडियोस में कि स्टेज पे बैठे हैं, वो प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ, और उनके ऊपर पैसे उड़ाए जा रहे हैं। आप ये चीज़ को कितना सही समझते हैं? देखिए, पैसे उड़ाना इज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन, बहुत पुराना ट्रेडिशन है, और आप उस पैसे का कर क्या रहे हैं, मुझे ये उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट है कि पैसे का हो क्या रहा है। जो इतना सारा पैसा आता है, जैसे हमारे शोज़ में कभी ऐसे पैसे उड़ाए जाते हैं, तो व्हाट वी डू इज़ वी डोंट टेक देम, हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग जैसे कभी म्यूजिशियंस को दे दिया, या गिव इट टू समबडी हु इज़ नीडी, अगर आप उनको दे देते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि यू आर ऑलरेडी गेटिंग योर पेमेंट। पहले तो ऐसा होता था कि पेमेंट नहीं मिलती थी, है ना, तो लोग अपना पैसे उड़ाते, तो वो उनकी कमाई हो गई। आज की डेट में आप पेमेंट भी ले रहे हो अपने गाने की, और जो पैसे उड़ाए जा रहे हैं आप वो भी रख रहे हो, तो विच इज़ एथिकली रॉन्ग। करेक्ट। तो जो आपको मिल रहा है, एक तरह से बुरा मत मानेंगे मेरी बात का, हराम का पैसा है वो। अगर आप उसको ले लोगे ना, वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। तो जो आपकी मेहनत का आपको मिल रहा है, आप उसको लीजिए। अगर आप वो चीज़ नहीं ले रहे हो तो बात अलग है। तो ये मेरा, हमारे साथ भी ऐसा होता है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि देते हैं तो आई डोंट इवन टच इट, तो नीचे रख दीजिए आप। सो दिस इज द थिंग, ऐसा रहता है। जाते जाते आपसे एक सॉन्ग सुनना चाहूंगा मैं, जो आपका फेवरेट हो, लेकिन वो मैंने कहा था जो एनर्जी मुझे पहले फील हुई थी, मैं वो एनर्जी फील करना चाह रहा हूँ दोबारा। अच्छा, एक सूफी सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, तू माने या ना माने दिलदारा साता तेनो रब मन्या, वडाली ब्रदर्स का है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। रब बंदे दी, रब बंदे दी जात को,
हो जिवें कपड़े दी जात रू कपड़े दे विच रू लुकिया एदे विच बंदे दे तू आपे बोले आपे बोले ते आप बुलावे ते आप करेंदा हूँ अपने आप ही बोलता है खुद ही बुलवाता है तू माने आना माने दिलदारा असा ते तैनू रब मन्निया तू माने आना माने दिलदारा असा ते तैनू रब मन्निया दस होर केड़ा रब दा दवारा होर केड़ा रब दा दवारा असा ते तैनू रब मन्निया तू माने आना माने दिलदारा साते तैनू रब मन्निया। वाह मतलब जो एनर्जी की बात करी थी वो मेरे तक पहुंची, लेकिन और एनर्जी आएगी मेरे पास अभी, क्योंकि मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो आपका कोई सॉन्ग जी जो आपने खुद लिखा हो और जो आने वाला हो, मैं उसका अच्छा, दो पंक्ति सुनना चाहूंगा। जी बिल्कुल। एक हाल ही में मैंने गाना लिखा है जो कि मैंने खुद ही लिखा है, खुद ही उसको कंपोज भी किया है, मतलब ट्यून भी मैंने उसकी खुद बनाई है। तो तेरे प्यार में दिल बेहाल है, तेरी एक नज़र का सवाल है, तेरे प्यार में दिल बेहाल है, तेरी एक नज़र का सवाल है, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरे दिल का चैन है, तू ही दिल जान माही वे, तू ही मेरी शान माही वे, मुझको मन में बसा के तू ये कर एहसान माही वे, तू ही जिंद जान माही वे, तू ही मेरी शान माही वे, मुझको मन में बसा के तू ये कर एहसान माही वे। बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर। एक तो आपकी आवाज़, और आप भी इतने सुंदर हैं और उसकी तरह ही, और इतना सुंदर गाना सुन के तो मतलब कहते हैं दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है। मतलब बहुत ही शुद्ध हिंदी मैं यूज कर रहा हूँ पता नहीं अंदर से ही आ रही है वो स्पिरिचुअल, मैं कह रहा हूँ ना, जो वो होता है वो अंदर से ही भाव आते हैं। आपका मन नहीं करता कि ऐसी चीज का इंग्लिश में तारीफ करो? नहीं, वो आता ही नहीं है, वो होगा ही नहीं, वो आ ही नहीं रहा मेरे पास मतलब शुद्ध हिंदी पे एकदम पहुंच गया मैं। इसके अलावा और कौन से सॉन्ग्स आ रहे हैं आपके? इसके अलावा हम एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ लेकर आ रहे हैं सबके सामने, क्योंकि आप आजकल रैप का बहुत सीजन है ना, मगर ऊट पटांग कुछ भी शब्द होते हैं उसमें जो कि बहुत इन्फ्लुएंस नहीं करते लोगों को। हमारा जो रैप रहेगा उसमें हम लोगों ने सूफी टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें सच्चे इश्क के बारे में बताया है, और किस तरह से, देखिए सब कुछ घूम फिर के इश्क के ऊपर ही आता है, क्योंकि सूफी का एक मतलब यही है प्योरिटी। करेक्ट। कोई भी चीज़ जो प्योरिटी है, कोई भी फीलिंग जिसमें प्योरिटी है, वो सूफी के अंदर आ जाती है। और हम एक ऐसा ही गाना लेकर आ रहे हैं जिसमें जो रैप हमने इंट्रोड्यूस किया उसमें इसी तरह की प्योरिटी है, प्लस जो उसके वर्ड्स हैं वो भी सच्चे इश्क की तरफ इशारा करते हैं, सूफी रैप आ रहा है जी, जो आप आगे जाके सुनेंगे। कोलैब्स क्या हो रहे हैं आपके, किनके साथ कोलैब्स आ रहे हैं? हाँ, तो कोलैब बेसिकली एक रैप आर्टिस्ट है हमारे साथ, जिन्होंने जो सूफी स्टाइल के ही रैप्स करते हैं, जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है अभी, क्योंकि सब कुछ अभी बता दूंगी तो एक सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहेगा। मैं इसको उल्टा समझता हूँ, अगर आप अभी बता देंगे लोगों को वेट रहेगा बहुत ज्यादा कि हाँ ये आने वाला है। नहीं, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक ऐसा रैप आपके सामने आने वाला है जो ऊट पटांग शब्द नहीं होंगे, जिसमें बहुत ही मीनिंगफुल शब्द होंगे, और जो आप अपने फैमिली के साथ सुन सकते हैं, जो अपने बच्चों को सिखाने में आपको शर्म नहीं आएगी, और आप पब्स में भी जाएंगे, क्लब्स में भी जाएंगे, तो भी आप उसका मतलब समझ के आप उसको याद कर सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, और उसके साथ साथ आप गा सकते हैं। आई इंश्योर दैट टू यू। थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो और मच, इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमेशा की तरह, और बूमकास्ट मीडिया पार्टनर है हमारे इस एपिसोड के, उनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।